हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम द्वारा लगातार वैकेंसी जारी हो रही है। ऐसे में आपको किसी एक भर्ती परीक्षा की तैयारी के बजाय मल्टीपल उद्देश्य के साथ अच्छी रणनीति से तैयारी करनी पड़ेगी। परीक्षा चाहे कोई भी हो, प्रश्न सिलेबस के अनुसार ही आएंगे। आप ये दुविधा में ना रहें कि कोई प्रश्न किसी परीक्षा में आया है तो अन्य भर्ती परीक्षा में नहीं आएगा। आपको विषयवार टॉपिक्स की तैयारी करना है जो हर प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए फायदेमंद हो। अभी छत्तीसगढ़ में आगामी 2 जनवरी 2022 को संपरीक्षक परीक्षा, 23 जनवरी 2022 को सुपरवाइजर परीक्षा, इसके अलावा 13 फरवरी 2022 को सीजीपीएससी की प्री परीक्षा होनी है। फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर की परीक्षा और फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा होनी है। अगर आप इनमें से किसी एक परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई किए हों या फिर एक से अधिक के लिए, आज ये वीडियो इन सभी परीक्षाओं के फास्ट और कम समय में तैयारी के उद्देश्य से बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लाए हैं। आपको इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्नों को उत्तर सहित बताया जाएगा। अगर आप सच्ची लगन से और पूरी आत्मविश्वास के साथ तैयारी कर रहे हैं, खुद को धोखा नहीं देना चाह रहे हैं, तो इन 100 प्रश्नों को 2 से 3 बार पढ़िएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में अवेलेबल करा देंगे। आप वहां से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपकी सफलता निश्चित है। प्रश्न पहला है, चीनी यात्री वेनसांग ने सिरपुर को किस नाम से संबोधित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किया सलो। वेनसांग ने अपनी पुस्तक सी यू की, ध्यान दीजिएगा, वेनसांग की पुस्तक का नाम सी यू की था। अपनी पुस्तक में इन्होंने छत्तीसगढ़ को किया सलो के नाम से संबोधित किया है। कब आया था? ये पांडुवंशी शासक महासिगुप्त बालार्जुन के कार्यकाल के समय में सिरपुर आया था। अगला प्रश्न है, रोम के सोने के सिक्के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिलासपुर। ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर के चकरबेड़ा नामक स्थान से सातवाहनकालीन रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सातवाहन काल में निर्मित पाषाण प्रतिमाएं निम्नलिखित किस जिले से प्राप्त हुए हैं? इसका भी सही उत्तर ऑप्शन ए, बिलासपुर ही आएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत कालीन ऋषभ तीर्थ राज्य के किस जिले में स्थित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जांजगीर। जांजगीर के कहाँ पर? गुंजी दामोदर नामक स्थान पर। यहाँ पर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन सिक्के छत्तीसगढ़ के किस स्थल पर प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बानाबरत। ध्यान दीजिएगा, बानाबरत छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। इसके अलावा पिटाईवल्द, ध्यान दीजिएगा, पिटाईवल्द जो रायपुर जिला में है, यहाँ पर भी गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सिंघनपुर की गुफा के चित्रों की चित्रकारी किस रंग से की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाल रंग से। अगला प्रश्न है, राज्य के रायगढ़ जिले से किस राजा की मुद्रा प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपिलक। ध्यान दीजिएगा, राजा अपिलक सातवाहन कालीन राजा था। इनके समय में रायगढ़ जिले के बालपुर नामक स्थान से इनकी मुद्रा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस वेद में विंध्य पर्वत एवं नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न देखिएगा, कुषाण वंशी राजाओं के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिलासपुर, लेकिन वर्तमान में रायगढ़ जिला में प्राप्त हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोसल। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारतीय संस्कृति है जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ में मिले हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महापाषाणी संस्कृति। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार किस काल में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न देखिएगा, राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या किस राज्य के नरेश की पुत्री थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोसल। अगला है, राम के बाद दक्षिण कोसल का राज्य किसे मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुश को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कुश स्थली के नाम से जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कुश स्थली के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रावस्ती। अगला है, महाभारत में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को कहा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांतार। अगला है, छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रावस्ती। अगला देखिएगा, महात्मा बुद्ध के दक्षिण कोसल आगमन एवं 3 माह तक श्रावस्ती में निवास का उल्लेख मिलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में, यानी कि अवदान शतक में और वेनसांग की यात्रा वृतांत में। अगला देखिएगा, भारत की सबसे प्राचीन नाट्यशाला पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीता बेंगरा की गुफा में। अगला प्रश्न देखिएगा,
छत्तीसगढ़ में मिले मिट्टी के परकोटों वाले गढ़ों का संबंध मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में उल्लेखित राज्यों में से किस राज्य के साथ जोड़ा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आर्टविक से। आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ते चलिए प्रश्नों को, जो भी प्रश्न आएगा इन्हीं से आएगा, क्योंकि जितने प्रश्न आपको बताया जा रहा है पूरा सिलेक्टेड प्रश्न है। 8 से 10 पुस्तकों का संग्रह है और जितने परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन सब का संग्रह करके आपको बताया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बालपुर से। हमने इससे पहले आपको बता चुके हैं कि बालपुर से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवाहन काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चकरबिढ़ा से। अगला प्रश्न देखिएगा, किस वाकाटक नरेश के समय में दक्षिण कोसल पर वाकाटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रवरसेन फर्स्ट। अगला है, वाकाटक नरेशों को बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नल वंशों से। अगला देखिएगा, वाकाटक नल संघर्ष की पहल किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नल शासक भवदत्त वर्मन ने। नेक्स्ट देखिएगा, गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के समय दक्षिण कोसल का नरेश था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महेंद्र। इसको महेंद्र सेन ही बोला जाता है। अगला है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाकांतार का। आगे देखिएगा, महाकांतार की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बस्तर सिहावा का जंगली प्रदेश। अगला है, गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए है बिलासपुर, ऑप्शन बी है बस्तर, ऑप्शन सी है रायपुर और ऑप्शन डी दुर्ग। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी रायपुर से प्राप्त नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, चितवा डोंगरी गुफाएं किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजनांदगांव में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम ऐसे ही आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है निम्नलिखित कथन पढ़िए। पहला है, प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। दूसरा है, सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफा से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तीसरा है, अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी 1 और 2 सही है, यानी कि पहला और दूसरा सही है। तीसरा, अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है, ये गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोसली। नेक्स्ट है, चेदी महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित था। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र को बताइए। ऑप्शन ए है रतनपुर, ऑप्शन बी सिरपुर, ऑप्शन सी मल्हार और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये तीनों छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला केंद्र थे। अगला प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाभारत। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पाए गए ईसा पूर्व दूसरी सदी के मूल्यवान पुरातात्विक सिक्कों का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा। अगला देखिएगा, मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए सीता बेंगरा गुफा से, ऑप्शन बी जोगी मारा गुफा से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों से, यानी कि सीता बेंगरा और जोगी मारा दोनों गुफा से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला देखिएगा, महाकांतार किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी व्याघ्रराज। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान के दौरान महाकांतार के राजा व्याघ्रराज और वाकाटक वंशी महेंद्र सेन को हराया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लोचन प्रसाद पांडे। अगला देखिएगा, रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए पाषाण युग। नेक्स्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 4 1 2। ध्यान दीजिएगा, 3 4 1 2 3 में क्या है? सिंघनपुर, फिर कबरा पहाड़, फिर धनपुर और चौथे में है अर्जुनी, जिला दुर्ग। अगला प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़ में 1953 में सिरपुर का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में आरंभ हुआ था? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी मोरेश्वर दीक्षित।
अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं, डेली प्रैक्टिस सेट, करेंट नोट्स, जीके अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। वैदिक काल का उल्लेख नहीं है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। अगला प्रश्न देखिएगा। दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का नाम था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भानुमंत। अगला देखिएगा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को किस नाम से संदर्भित किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, दक्षिण कोसल से। अगला देखिए। किस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद में, क्योंकि ऋग्वेदिक कालीन उल्लेख छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं किया गया है। आप प्रश्नों के लेवल को देखिए, सभी सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। अगर आप किसी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप इन प्रश्नों का वैल्यू समझ पाएंगे। आपको ये प्रश्न किसी एक पुस्तक में नहीं मिलेगा, ये बहुत सारे पुस्तकों और बहुत सारे सोर्स का कलेक्शन है। प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, बाबू रेवाराम। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रशैल समूह कहाँ प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंघनपुर, रायगढ़ में। अगला प्रश्न है। पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, वान विक्रमादित्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है। चीनी यात्री वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 7वीं सदी में। अगला प्रश्न है। बलौदाबाजार जिले के किस स्थान से बौद्ध भिक्षुनियों का एक विहार मिला है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, तुरतुरिया से। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है। पाषाण स्मारक कहाँ से संबंधित है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, धनोरा से। अगला है। पूरा पाषाण काल संबंधित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सिंघनपुर। नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित कथन को पढ़ना है आपको। पहला है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है। दूसरा है। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। तीसरा है। उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 सही है, पहला और दूसरा सही है। तीसरा, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था, ये गलत है। अगला प्रश्न दिया है। पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे। इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, तालागांव में। ये मूर्ति रुद्र शिव की मूर्ति है। अगला प्रश्न है। अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, दक्षिण कोसल। अगला देखिएगा। किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया था? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, प्रयाग प्रशस्ति में। अगला देखिएगा। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, कबरा पहाड़ से। अगला देखिए। नंद मौर्यकालीन सिक्के निम्नलिखित में से कहाँ नहीं पाए गए हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, तारापुर में। अगला देखिएगा। वाकाटक नरेशों का बस्तर के किस राजवंश से संघर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नल वंश से। अगला देखिएगा। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कुटुम्बसर गुफा की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कुटुम्बसर गुफा की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर शंकर तिवारी ने। अगला प्रश्न है। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण इस राज्य के राजा द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, महेशपुर। अगला प्रश्न देखिएगा। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा के रूप में कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मल्हार, बिलासपुर से। अगला देखिएगा। भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला किस जिले में है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सरगुजा में। नेक्स्ट प्रश्न है। बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, सातवाहन। अगला है। छत्तीसगढ़ स्थित दक्षिण कोसल किसकी राजधानी थी? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, श्रावस्ती की। नेक्स्ट देखिएगा। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण किस राज्य के राजा द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महेशपुर। अगला देखिए। रायगढ़ के किस पहाड़ से मध्य युग के औजार प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कबरा पहाड़। अगला देखिएगा। अलेक्जेंडर कर्निंघम के किस सहयोगी ने
छत्तीसगढ़ के सर्वेक्षण का कार्य किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए वेगलर ने। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, विश्व की पहली रंगशाला, ध्यान दीजिएगा, विश्व की पहली रंगशाला छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी सरगुजा जिले में है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल रामगढ़ किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी सरगुजा में। नेक्स्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश एवं प्रसार किस काल में हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट देखते हैं, किस वाकाटक नरेश के शासनकाल में दक्षिण कोसल पर वाकाटकों का अधिकार प्रथम वर्ष स्थापित हुआ था? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी प्रवरसेन प्रथम। अगला प्रश्न है, वेद सीरीज गामस कुशलिया तथा महाराजा महेंद्र से नाम के मुद्रांक किस उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी मल्हार उत्खनन। अगला देखिएगा, पुरातात्विक स्थल डीपाडी किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए सरगुजा जिले में। अगला है, छत्तीसगढ़ की किस स्थान पर लगभग 500 महापाषाणी स्मारक स्थित हैं? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए दुर्ग जिले के धनोरा में। अगला देखिएगा, रायगढ़ के सिंघनपुर से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी पूर्व पाषाण युग के। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल के औजार दुर्ग जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए अर्जुनी से। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ के इतिहास में मील का पत्थर, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के इतिहास में मील का पत्थर प्राचीन छत्तीसगढ़ ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए प्यारेलाल गुप्त। नेक्स्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी 1953 में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ताला गांव से प्राप्त काल पुरुष की रहस्यमय प्रतिमा वास्तव में किस देव की है? इसका उत्तर हमने पहले बता दिया था, ऑप्शन डी रुद्र शिव की। अगला प्रश्न है, सीता बेंगरा की गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए रामगिरी की पहाड़ी पर। अगला देखिएगा, ताला की प्रसिद्ध शिव प्रतिमा का निर्माण काल क्या है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए 500 से 550 ईस्वी। अगला देखिएगा, देवदासी सूतनुका एवं देवदत्त मूर्तिकार की प्रणय गाथा पाली भाषा में कहाँ उत्कीर्ण है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी रामगढ़ की पहाड़ी की गुफा। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के शैलचित्र शैलाश्रय कहाँ हैं? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए सिंघनपुर में। अगला देखिए, महाकवि कालिदास ने अपने किस काव्य में रामगिरी पर्वत का वर्णन किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी मेघदूत में। अगला प्रश्न है, गंगा महादेवी का एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी बारसूर से। अगला प्रश्न है, श्रृंगी ऋषि का आश्रम धमतरी जिले में यहाँ पर है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी सिहावा में। इसके बाद प्रश्न है, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम यहाँ था। इसका उत्तर है ऑप्शन बी तुरतुरिया में वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था। अगला प्रश्न है, महानदी का पौराणिक नाम क्या है? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी चित्रोत्पल्ला। अगला प्रश्न देखिएगा, सबसे लंबी गुफा है, तो सबसे लंबी गुफा बोतलदा की गुफा है। अगला देखिएगा, सुमेलित कीजिए। आप इन प्रश्नों को अच्छे से रट लीजिएगा, जो भी प्रश्न बनेंगे परीक्षा में इनसे ही बनेंगे, इनसे बाहर नहीं बनने वाले हैं, आप यकीन कीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी 4321, यानी कि बब्रुवाहन की राजधानी क्या है? ऑप्शन डी सिरपुर है ताम्रध्वज की राजधानी। ऑप्शन सी रतनपुर है मोरध्वज की राजधानी। ऑप्शन बी आरंग है और लाक्षागृह खल्लवाटिका में है। अगला प्रश्न है, वाकाटक वंश के शासकों का सही क्रम है, आप इसको सही क्रम में जमाना है। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी 1 3 4 2। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को समझते हैं। 1 नंबर पर कौन सा है? महेंद्र सेन, ये पहला आएगा। फिर 3 नंबर पर रुद्रसेन है, ये दूसरा आएगा। फिर चौथे नंबर पर नरेंद्र सेन है, ये तीसरा आएगा। और हरिसेन अंतिम नंबर पर आएगा। अगला है, किस वाकाटक शासक के शासनकाल में महाकवि कालिदास आए थे? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी प्रवरसेन। अगला देखिएगा, गुप्तवंशी रत्नजड़ित मयूर सिक्का जो आरंग से प्राप्त हुआ है किस शासक का है? इसका उत्तर आएगा आपका ऑप्शन डी कुमार गुप्त का। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन रामायणकालीन स्थल नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी दुर्ग, क्योंकि सरगुजा, खरौद और शिवरनारायण ये तीनों रामायणकालीन स्थल होते हैं। अगला प्रश्न है, भांडेर निम्न में से एक किस महाभारतकालीन स्थल का प्राचीन नाम है? इसका उत्तर आएगा आपका ऑप्शन ए आरंग। भांडेर आरंग का प्राचीन नाम है। अगला है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर
पार्श्वनाथ की जानकारी किस स्थान से मिलती है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, नगपुरा से। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद का हिस्सा था। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, शक्तिमती। अगला प्रश्न देखिएगा, नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, धनपुर, क्योंकि धनपुर उत्तर पाषाणकालीन स्थल है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने आपके सुपरवाइजर परीक्षा, संपरीक्षक परीक्षा, सीजीपीएससी प्री परीक्षा, सब इंस्पेक्टर और फॉरेस्ट गार्ड के सिलेबस के अनुसार छत्तीसगढ़ के इतिहास के पूरे 100 प्रश्नों के संकलन को आपके सामने रखे हैं, जो निश्चित रूप से आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।